अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। यहाँ मैंने तेल के अंदर जो है वो फ्राइज़ डाल दी है फ्राई करने के लिए। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए। मैंने इसे टिश्यू में निकाला है ताकि इनका ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हमने बनाना है अपना सॉस जो हम फ्राइज़ में डालेंगे। यहाँ मैंने बटर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है मैदा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ब्लैक पेपर डाला है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। अच्छा, मिर्चें ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि अगर आप लोगों को स्पाइस पसंद है तो आप डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे पिज़्ज़ा फ्राइज़ में इतनी मिर्चें नहीं अच्छी लगती। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसमें हम मिल्क ऐड करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमें इसे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। यहाँ मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके टेस्ट के लिए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और अच्छे से इसकी शक्ल तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हमने अपने फ्राइज़ के हिसाब से ही बनाया है। अगर आप ज़्यादा फ्राइज़ लेंगे तो आप इसको ज़्यादा बना लीजिएगा। यहाँ डिश में मैंने अच्छे से केचप लगाया है। मैंने टोमेटो केचप यूज़ किया है। और इसके बाद हम जो है इसमें वाइट सॉस ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें फ्राइज़ ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सेट कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। बाहर वाले पिज़्ज़ा फ्राई से तो बहुत बेटर है ये। आप लोग ख़ुद घर में ट्राई किया करें और पैसे भी बचाएं और अपने बच्चों की और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। यहाँ पे मैंने वाइट सॉस इस पर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन मैंने आपको बताई है कि मैं रखती हूँ, कभी भी काम आ जाती है। जैसे ये भी काम आ गई है। आप चाहें तो चिकन नहीं ऐड करें अगर आप लोग नहीं डालना चाहते। इसके बाद मैंने फ्राइज़ ऐड किए हैं ऊपर। अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ जितने फ्राइज़ मैंने फ्राई किए थे उन सबको मैंने डाल लिया है। यहाँ पे हमारा जो लास्ट सॉस बचा है उसे भी हम डाल देंगे। ये हमारी लास्ट लेयर है। अच्छा, आप लोग ज़रूर बताया करें मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी और लाइक करना मत भूला करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और मैं बार बार हर वीडियोस में आप लोगों को यही कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, कंजूसी मत किया करें। तो अपना ख्याल रखा करें बहुत ज़्यादा और मेरी वीडियो देख के लाइक और कमेंट्स करना मत भूला करें। दूसरों को अप्रिशिएट किया करें। अगर आपको उनकी चीज़ें पसंद आती हैं तो लोगों को इससे मोटिवेशन मिलती है। यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ ऊपर से ऐड की है और ऊपर से हमने डेकोरेशन के लिए ऑलिव ऐड कर लिए। यहाँ मैंने ऑरिगेनो ऊपर से डाला है ताकि ये मज़ीद टेस्टी और ख़ूबसूरत हो जाए। इसे हम ओवन में रखेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गया। चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और खाने में ये उससे ज़्यादा अच्छे थे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और बेल आइकन को मत भूलिएगा और पिज़्ज़ा फ्राई ज़रूर ट्राई करिएगा और बेल आइकन भी मत भूलिएगा और ना शेयर भी करिएगा, फॉलो तो ज़रूर करिएगा। और आप बहुत सारी वीडियोस में आए। और एक बात बताऊँ, कमेंट में लिखना आई लव यू टू। और कोई दूसरी बात बताऊँ, मम्मा ने मेरे लिए ना पता क्या बनाया था, पैनकेक, वो तो बहुत अच्छे थे। और पराठा भी बनाया था मेरे लिए, वो भी बहुत अच्छा था। और मैंगो शेक, उसके अंदर तो सब कुछ है।